हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने भेजा है। ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि फॉलोइंग आर द लैटिट्यूड डिपार्चर्स फॉर द ट्रावर्स ABCD, कंप्लीट द मिसिंग लेंथ एंड WCB ऑफ साइड EA। ठीक है, WCB में पूछा है तो आंसर उसका WCB में ही आएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस पूछा है इसमें बियरिंग दी हुई है, लेंथ दिया है, जिसमें EA जो लाइन है, ये आपको लाइन दिख रहा होगा, उसका लेंथ और बियरिंग मिसिंग है, वही कैलकुलेट करना है। हालांकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल में है उसको वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्टिकल फॉर्म में आपके सामने है। अब ये जो इसके साथ साथ मैंने ये कैमरा इसलिए रखा है कि बहुतों को कैल्सी नहीं ऑपरेट करने आता है, तो कैसे ऑपरेट करना है वो चीज़ें भी समझा दूंगा। देख सकते हैं AB का लेंथ और इसका बियरिंग दिया हुआ है, लेंथ दिया है और बियरिंग दिया है। उसके बाद लैटिट्यूड उसका कैसे निकालते हैं, तो लैटिट्यूड निकालने के लिए मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा है L cos थीटा। ये तो आराम से आप निकाल सकते हो कि L की वैल्यू 194.10 है और 85 डिग्री 30 मिनट ये आपका बियरिंग है। तो डायरेक्ट आपने थीटा की वैल्यू 85 डिग्री 30 मिनट पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कैल्सी में आपके सामने ये कैल्सी दिख रही होगी, लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बैक की तरफ ले लेता हूँ। बैक कैमरा चालू करके, बैक कैमरा मैंने चालू किया है, आपके सामने ये कैल्सी दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो कैल्सी दिख रहा है, इस कैल्सी में किस तरीके से ऑपरेट करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। मैं क्या किया 194, देखिए 194.10 मैंने टाइप किया, फिर बाद में कॉस टाइप करो और वैल्यू कितनी है 85। देखो 85 क्लिक करके और इसके बाद से ये वाला जो सिंबल दिख रहा है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जिसमें कॉमा कॉमा बना हुआ है, आपको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ, तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक बार में दबाए तो डिग्री हो जाएगा और फिर 30 दबा के दूसरी बार दबाए इसको तो मिनट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से इक्वल कर दीजिए, आपकी वैल्यू देखिए कितना आ गया 15.2289, मतलब 15.23 आप लिख सकते हैं। तो 15.23 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 15.23 यहाँ पर लिख देते हैं। 1 मिनट पेन यूज कर लेते हैं। 15.23, ठीक है। और फिर उसके बाद से यही L और साइन थीटा अगर पुट करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अभी कैमरा की ज़रूरत नहीं है, कैमरा मैं क्रॉस कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर आगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मेरे साथ आप भी करते जाइए। देखिए L कितना है आपका 194 है, 194.10 साइन क्लिक करो और उसके बाद से 85 कॉमा वाला को क्लिक करोगे तो एक बार डिग्री होगा और फिर 30 मिनट है, 85 डिग्री है और 30 मिनट है। मिनट कर दिए तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 193.50। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 193.50 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद से BC का अगर करोगे, क्योंकि ये देखो लैटिट्यूड डिपार्चर ये निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निकालोगे तो उसके बाद ही आप मिसिंग डाटा कैलकुलेट कर सकते हो। फिर ये 201 सिंपल सा देखो 201.20 इंटू कॉस, पहले 15 डिग्री 30 मिनट करके निकालोगे। पहले क्या करो देखो 201.20 करोगे, फिर साइन, मल्टीप्लिकेशन मत डालना, साइन डायरेक्ट लिख दो। देखो साइन मैंने लिखा, ठीक है, साइन क्लिक किया, उसके बाद से 15 डिग्री 30 मिनट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 53.76, 53.76 आ जाता है। ठीक है, और फिर बाद में वही साइन लेके करोगे। अच्छा सॉरी, ये जो वैल्यू मैंने साइन में निकाला है इसलिए साइन आएगा 53.6 जो आया ना साइन में, मतलब D वाले में आ जाएगा ये वैल्यू। तो मैं D में लिख लेता हूँ 53.76 जो था इसमें आ गया। और कॉस वही अगर करते 201.20 कॉस 15 डिग्री 30 मिनट करते तो आपका 193 आ जाता है, 193.88 आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद से ये 164 का
पहले एक काम करता हूँ, कॉस वाला रख के निकाल लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 164.4 कॉस 285 डिग्री 30 मिनट, ये करके निकालेंगे तो आपका आ जाता है वैल्यू। कॉस लिया है ना, तो 43.93 आ जा रहा है। और फिर उसके बाद से 164.40 साइन 285 डिग्री एंड 30 मिनट लिया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस में आ रही है, ये भी ध्यान में रखना। वैल्यू जो आ रही है माइनस में आ रही है, तो माइनस में ही लिखना है, प्लस में नहीं लिखना है, ध्यान रखना। 158.42 आ रहा है। जो माइनस में आ रहा है तो माइनस, प्लस में आ रहा है तो प्लस में, ये ध्यान में रखना। फिर अब ये देख लो 172.60, ठीक है। और फिर कॉस 195 है ना, 195 डिग्री 30 मिनट, ये करके निकालोगे तो आपका ये भी वैल्यू माइनस में आ रहा है। कॉस में लिया था, ये वैल्यू -166.32 आ रहा है। फिर इसको देख लेते हैं, 172.60 साइन 195 डिग्री एंड 30 मिनट करके निकाले तो आपकी वैल्यू आ गई, ये भी माइनस में आ रही है, -46.125 है। फिर बाद में ये तो है नहीं, तो इसको एल कॉस थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे थीटा का थीटा ही रहेगा, और यहाँ पे एल साइन थीटा लिख लेते हैं। अब इनका सम करो, ठीक है। ये जितनी वैल्यू दी हुई है इनका समेशन एल निकाल लो। तो समेशन एल में कितना होगा, देखो ये ऊपर कितना है 15.23, क्या रहेगा देखो 15.23 प्लस 193.88 और प्लस 43.93 आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है। और फिर -166.32 और प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, एल कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन एल इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाता है, यहाँ पर मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूँ। प्लस करो 193.88 में, फिर उसके बाद से प्लस करो 43.93 में, फिर माइनस करो 166.32, कितना आ रहा है 86.72 प्लस एल कॉस थीटा इक्वल टू 0। फिर क्या करो, ये एल कॉस थीटा इधर रहने दो, और ये क्या आ जाएगा इधर -86.72 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद से समेशन डी इक्वल टू 0 कर लो। समेशन डी में क्या क्या वैल्यू है फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू जो है 193.50 आया था, प्लस और कौन जो है 53.76, फिर वैल्यू है -158.42, फिर वैल्यू है -46.125 और फिर प्लस में आपका एल साइन थीटा आ जाता है इक्वल टू 0। ये आप कर लो, ठीक है। ये सारे इनको सम करो, इन सभी वैल्यू को सम करोगे, देखो 193.50 प्लस 53.76 माइनस 158.42 माइनस 46.125 कर लो, कितना आ रहा है 42.715 आ जा रहा है, प्लस एल साइन थीटा है इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू आया है इसमें एल साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा लिखोगे तो -42.715। ये इक्वेशन 2 ले लो, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करोगे तो ये ऊपर रखो एल साइन थीटा, डिवाइड कर दो यहाँ पे एल कॉस थीटा, ऊपर वाली वैल्यू 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा मोड में कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो एल साइन थीटा की क्या है -42.715 और उसका -86.72 है, 86.72, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसल, इसका एल एल कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा हो गया, टेन थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड कर लो 42.715 डिवाइड बाई 86.72,
ये डिवाइड कर दिए तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो tan थीटा की वैल्यू आ रही है 0.492, ये आ रहा है। अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.492, ये आ रहा है। तो आपने क्या कर देना है, देखो tan इनवर्स शिफ्ट और tan दबाओगे तो tan इनवर्स आ जाता है। फिर उसके बाद से ये वैल्यू आंसर कर लोगे, इक्वल कर लोगे तो आपकी वैल्यू ये आ रही है 26.223। अब थीटा की वैल्यू अगर चाहिए यहाँ पर, तो इसको जो मैंने बताया था ना डिग्री मिनट के लिए कॉमा वाला सिंबल, उस पर क्लिक करोगे तो डिग्री में बता देता है एकदम, 26 डिग्री 13 मिनट आ जाता है। ये आपको मिल गया। और ये जो एंगल बताया है, ये जो एंगल आपको सामने जो आया थीटा, ये WCB में, क्योंकि हमने जो भी वैल्यू कैलकुलेट किया वो WCB में था, ये भी WCB में ही होगा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। इस तरह से जितनी भी वैल्यू आ जाएंगी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये 26 डिग्री 13 मिनट जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं ना तो आपको ऑलरेडी आइडिया मिल जाएगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, अब L देखो, L cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, और cos थीटा की वैल्यू अगर देखने जाओ तो 86 पॉइंट कितना था, 72 था ना, 86 माइनस में था वो भी, माइनस 86.72। अब cos थीटा की वैल्यू जो थीटा आई है वो पुट कर दो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है, देखो cos आंसर इक्वल करोगे तो इतना आ रहा है। ठीक है, और ये इस वैल्यू में से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये L इक्वल टू क्या हो जाएगा, -86.72 अपॉन cos 26 डिग्री 13 मिनट, यही आएगा। अब ये डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, आपकी वैल्यू जब इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं इसको जब ड्रॉ करेंगे ना, जब ये जो एंगल दिया है उस एंगल के बेस पे ड्रॉ करेंगे तो आपको एंगल पता चल जाएगा कि ये 26 डिग्री कहाँ पर आ रही है, तो उसके बेस पे हम WCB में उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो आपका लेंथ जो आएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, आपका जो लेंथ है वो पॉजिटिव वैल्यू में आ जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से ये 96.669 मीटर ये लेंथ आ जा रहा है, इतना आ जा रहा है लेंथ का। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो मैंने, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ये निकालने का, ये समझ जाने का कि इस तरीके से करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आसान है, सिंपल फंडा है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, ये सब करेंगे तो आ जाएगा। देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।